रामेश्वरम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लालचंदपुरा निवर। सभी 12th क्लास वाले जो है अपन लॉकडाउन के चक्कर में बैठे थे और कोरोना काल चल रहा है, तो सभी की ऑनलाइन क्लासेज मोबाइल आपकी जो ऑनलाइन क्लासेज है वो स्टार्ट हो रही है स्कूल के द्वारा। तो सभी बच्चे ऑनलाइन क्लास का भरपूर आनंद उठाएं और बढ़िया तरीके से आप स्टडी करें। देखो, सबसे पहले जय श्री कृष्णा भगवान का नाम लेना जरूरी है, इसलिए जय श्री कृष्णा। देखिए, आज जो आपका टॉपिक है, जो आपको चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, वो है फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन, मतलब मानव में निषेचन। मानव में निषेचन कैसे होता है, मानव में निषेचन का क्या प्रोसेस है, मानव में निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है, वो सारी चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़ाई जा रही है। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करें कि सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट आ रहा है अपना फर्टिलाइजेशन, मतलब निषेचन। निषेचन क्या होता है वो चीज आज आपको बताई जाएगी। देखिए, सबसे पहले अपन डेफिनेशन की तरफ ध्यान देते हैं। ये परिभाषा है डेफिनेशन। इसमें डेफिनेशन में क्या होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ द हैप्लॉइड मेल स्पर्म एंड फीमेल ओवम गैमेट्स। मतलब इसका मतलब ये हो गया है कि यहाँ पर क्या होता है, जो हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड यानी कि कौन सा, स्पर्म, और यहाँ पर फीमेल में क्या आ गया, और मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि शुक्राणु और अंडाणु, ये दो गैमेट्स हैं। गैमेट्स आपको पता होना चाहिए, युग्मक, इसको बोलते हैं हिंदी में युग्मक। तो यहाँ पर जो युग्मक है वो युग्मक है, एक तो मेल में, तो नर में तो क्या आ गया, स्पर्म, और फीमेल में क्या आ गया, ओवम यानी कि अंडाणु। तो शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, निषेचन। उसका मतलब हो गया कि उसे हम निषेचन कहते हैं। तो दोबारा अपन इस चीज को समझते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि नर युग्मक और नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के मिलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन। ये निषेचन की परिभाषा हुई है। अब हमें समझना है कि इस निषेचन का प्रोसेस कैसे होता है, मतलब ये निषेचन होता कैसे है, वो सारा प्रोसेस अपन पढ़ रहे हैं। और वो प्रोसेस किसमें, निषेचन किसमें पढ़ रहे हैं अपन, ह्यूमन यानी कि मनुष्य में निषेचन हम पढ़ रहे हैं। तो देखो, आगे अपन चलते हैं। एक इसकी डेफिनेशन, अदर डेफिनेशन और है, एक परिभाषा और है इसकी। वो परिभाषा क्या है, देखो क्या है, द फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियस ऑफ द बोथ गैमेट्स इज कॉल्ड ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो है प्रोन्यूक्ली को हिंदी में बोलते हैं प्राक्य केंद्र, यानी कि आप कह सकते हो प्राक्य केंद्रों को के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये प्रोसेस में आएगा, ये हम लोग प्रोसेस में पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस जो होते हैं, प्रोन्यूक्ली जो होती है, उनका आपस में फ्यूजन कैसे होता है, वो आपस में मिलते कैसे हैं, वो चीज हम पढ़ेंगे आगे प्रोसेस में। देखो, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्राक्य केंद्रों को के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। क्लियर, या आपको ध्यान है। अब बोर्ड की तरफ आप वापस ध्यान दें। द फ्यूजन ऑफ द प्रोन्यूक्ली ऑफ द बोथ गैमेट्स इन द कॉल्ड ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि प्राक्य केंद्रों को के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। यह आप बिल्कुल क्लियर ध्यान दें। अब अपन आगे बात करें कि इस प्रोन्यूक्ली जो है उसका जो फ्यूजन हो रहा है, यानी कि जो आपस में प्राक्य केंद्र मिल रहे हैं, जिनका संलयन हो रहा है, वो कैसे होता है, समझो। ये है स्पर्म, ये है ओवम, इसको तो बोलते हैं हिंदी में अपन शुक्राणु, इसको बोलते हैं अपन अंडाणु। क्लियर, शुक्राणु और अंडाणु। तो ये शुक्राणु और अंडाणु है। तो शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो क्या बन गया, जाइगोट, युग्मनज। यानी कि आप कह सकते हो इसको कि जो शुक्राणु होता है उसका न्यूक्लियस और जो अंडाणु होता है उसका न्यूक्लियस, तो ये न्यूक्लियस प्रोन्यूक्लियस
या प्रोन्यूक्लियस बोल सकते हैं आप इसको, प्राक्य केंद्र प्रोन्यूक्लियस। तो यहाँ पर क्या क्या, शुक्राणु और अंडाणु के आपस में मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं, और निषेचन के परिणाम स्वरूप या निषेचन या फर्टिलाइजेशन का जो रिजल्ट होता है वो होता है जाइगोट, युग्मनज। यानी कि शुक्राणु और अंडाणु जब मिलते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट यानी कि युग्मनज। और युग्मनज कैसा होता है, डिप्लॉइड, द्विगुणित। ध्यान दें, द्विगुणित, डिप्लॉइड, द्विगुणित, ये द्विगुणित होता है, यह आपको ध्यान रखना है, द्विगुणित है ये, डिप्लॉइड, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड। यानी कि स्पर्म कैसा होता है, हैप्लॉइड, ओवम कैसा होता है, हैप्लॉइड, और जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉइड। तो n प्लस n बराबर 2n, यानी कि हैप्लॉइड, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, मतलब अगुणित, अगुणित, द्विगुणित। तो निषेचन में आपको क्या करना है, ये काम होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि हैप्लॉइड स्पर्म, हैप्लॉइड ओवम, डिप्लॉइड जाइगोट। क्लियर। नेक्स्ट आगे अपन बात करें फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, एक फर्टिलाइजेशन को अलग से अपन समझ रहे हैं। ये फर्टिलाइजेशन को अलग से कैसे समझते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन में दो प्रोसेस होते हैं, मतलब टाइप्स नहीं बता रहे हैं अपन, हम टाइप्स में देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन दो प्रोसेस में कन्वर्ट होता है, या फर्टिलाइजेशन को दो भागों में अपन दो प्रोसेस में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला प्रोसेस है कैरियोगेमी और दूसरा है एम्फीमिक्सिस। देखो, कैरियोगेमी का मतलब होता है केंद्रकों का मिलना। जब केंद्र मिलते हैं, जैसे यहाँ होता N2N, ये तो होता है कैरियोगेमी, केंद्रकों का मिलना, कैरियोगेमी। और एक होता है एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। क्या हुआ, एम्फीमिक्सिस का मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको उभय मिश्रण, उभय मिश्रण हिंदी में एम्फीमिक्सिस को, इसको बोलते हैं एम्फीमिक्सिस को उभय मिश्रण। तो उभय मिश्रण का मतलब क्या हो गया कि जिसमें दो गुणसूत्र आपस में मिलते हैं, दो गुणसूत्रों के सेट आपस में मिलते हैं, उसे एम्फीमिक्सिस कहते हैं। कैसे, इस चीज को कैसे समझेंगे, जैसे न्यूक्लियस है, एन केंद्रक है, एन केंद्रक है, ये केंद्रक है किसका, शुक्राणु का, ये केंद्रक है अंडाणु का। तो इस केंद्रक होता है, और केंद्र के अंदर जो जेनेटिक्स मटेरियल होता है वो क्रोमोसोम, डीएनए क्रोमोसोम होते हैं। तो इसका क्रोमोसोम और इसका क्रोमोसोम दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या हो गया, मिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि गुणसूत्रों का मिलना। इसलिए हम इसको बोलते हैं उभय मिश्रण, एम्फीमिक्सिस। तो यानी कि इस जो फर्टिलाइजेशन होता है, ये जो निषेचन की क्रिया होती है, इस निषेचन की क्रिया में क्या होता है कि क्रोमोसोम भी आपस में मिलते हैं। अगर क्रोमोसोम मिलते हैं तो एम्फीमिक्सिस हो गया है, केंद्रक मिलते हैं तो क्या हो गया, कैरियोगेमी हो गया है। तो ये सारा जो काम है, ये प्रोसेस जो है आपका, ये फर्टिलाइजेशन में होता है। यानी कि फर्टिलाइजेशन में ये सारे काम होते हैं, कैरियोगेमी होता है, केंद्रकों का मिलना भी होता है, उभय मिश्रण भी होता है। उभय मिश्रण में आपको बता देना है मिक्सिंग ऑफ टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि गुणसूत्रों के दो सेट आपस में मिलते हैं, एक मेल का एक फीमेल का, दोनों सेट मिलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, ये तो हो गया हमारा फर्टिलाइजेशन, ये हमारी डेफिनेशन है। अभी हमने केवल इतना पढ़ा है कि ये जो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें इसकी डेफिनेशन पढ़ी है, इसकी परिभाषा पढ़ी है हम लोगों ने, भाई फर्टिलाइजेशन में ऐसा होता है। अब फर्टिलाइजेशन का जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, तो टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, मतलब निषेचन के दो प्रकार होते हैं। तो अपन नेक्स्ट पॉइंट अपना जो पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या, फर्टिलाइजेशन के या निषेचन के प्रकार। या आप आगे देखते हैं। आगे अपन जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, सुनो, इसे बोलते हैं हिंदी में निषेचन के प्रकार। तो निषेचन जो होता है फर्टिलाइजेशन होता है, बाय डेफिनेशन में हमने समझ लिया, परिभाषा में हम लोगों ने समझ लिया कि
फर्टिलाइजेशन में होता क्या है, प्रोसेस उसका देखा अपन ने, लॉन्ग प्रोसेस नहीं देखा अपन ने, उसका छोटा प्रोसेस देखा है डेफिनेशन में। तो देखो अब आगे चलते हैं कि फर्टिलाइजेशन होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और दूसरा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसे बोलते हैं अपन बाह्य निषेचन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बाह्य निषेचन। ओके, क्लियर? ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हो गया? अंतः निषेचन, अंतः निषेचन। अब सबसे पहले जो स्टार्ट होता है अपना वो होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? देखो, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं अपन, परिभाषा देखते हैं कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में होता क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में प्रोसेस क्या है, कैसे होता है, किन एनिमल्स में होता है, वो सारी चीज हम यहाँ समझेंगे। देखें, बोर्ड की तरफ ध्यान दें आप लोग। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है मेल एंड फीमेल आर गैमेट्स आर फ्यूज्ड टुगेदर एक्सटर्नली फ्रॉम द बॉडी। इसका मतलब ये हो गया कि मेल नर, फीमेल मादा, गैमेट्स युग्मक, फ्यूज्ड का मतलब होता है मिलना, और टुगेदर साथ साथ, एक्सटर्नली बाहर की तरफ, यानी कि शरीर के बाहर। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि नर युग्मक मादा युग्मक आपस में शरीर के बाहर मिलते हैं। इस परिभाषा को इस चीज को अब अपन तरीके से ले लेते हैं कि नर युग्मक और मादा युग्मकों का मिलना मादा शरीर के बाहर होता है, एक्सटर्नली फ्रॉम द बॉडी। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि नर और मादा युग्मक मादा शरीर के बाहर मिलते हैं, उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी कि बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन का मतलब क्या हुआ कि नर और मादा युग्मक, मतलब शुक्राणु और अंडाणु, स्पर्म और ओवम, वो क्या करते हैं, मादा शरीर के बाहर मिलते हैं। अब मादा शरीर के बाहर कहाँ, मतलब ये चीज अपने को अपने दिमाग में सेट करनी है कि मादा शरीर के बाहर का मतलब क्या हुआ, एक्वाटिक मीडियम। एक्वाटिक मीडियम का मतलब होता है जलीय माध्यम में, मतलब ज्यादातर जो होते हैं वो एक्वाटिक मीडियम में जो है नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं। मेल और फीमेल गैमेट का जो कॉम्बिनेशन होता है वो आपको ध्यान रखना है कि मादा शरीर के बाहर होता है और वो होता है एक्वाटिक मीडियम में, जलीय माध्यम में। यह आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना है। तो ध्यान दें, फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में आपको समझ जाना है कि नर और मादा युग्मकों का मिलना मादा शरीर के बाहर होता है, तो उसे तो हम बोलते हैं बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यह आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट अपन ध्यान दें इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक प्लेस, ध्यान देना है, द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक प्लेस इन सम पार्ट ऑफ द फीमेल ओविडक्ट। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि जो नर और मादा युग्मकों का मिलना जो होता है वो मादा शरीर के अंदर होता है, बॉडी के अंदर होता है, फीमेल की बॉडी के अंदर, यानी कि नर और मादा युग्मक मादा शरीर के अंदर अंडवाहिनी में मिलते हैं, यानी कि ओविडक्ट में। टैग पैलेस यानी कि उनका मिलने का जो स्थान है वो स्थान कहाँ है, ओविडक्ट में, अंडवाहिनी में, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। तो वहां पर ये मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में मिलते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ध्यान देना है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, अंतःनिषेचन। अंतःनिषेचन का मतलब क्या हो गया कि नर और मादा युग्मक मादा शरीर के अंदर अंडवाहिनी में मिलते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब
एक चीज अपन थोड़ा सा इसमें ले लेते हैं वापिस। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में गैमेट का जो फ्यूजन था, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट्स, वो कहाँ हो रहे थे? आउटर बॉडी, मतलब शरीर के बाहर हो रहा था उनका फ्यूजन, उनका मिलना, उनका संलयन वो शरीर के बाहर हो रहा था। तो ऐसा किसमें होता है? फॉर एग्जाम्पल, जो आपको ध्यान रखना है, फिशेज वगैरह है जो आपके इसमें जो है, जैसे लेबिया है, फिश है, इकाइनोमेट्स है, ये जो होते हैं आपके, ये जो एक्वाटिक मीडियम के जो एनिमल्स होते हैं, जो जलीय माध्यम के जो एनिमल्स होते हैं, उसमें कौन सा होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इनके एग्जाम्पल है लेबियो, इसी प्रकार आपके जो है लेबियो मछलियां वगैरह जो आती है वो एक्वाटिक मीडियम में जो आते हैं वो, और ये आपके इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में आते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या आ गया? ह्यूमन वगैरह है, एनिमल्स वगैरह है, डॉग वगैरह है ना, रेबिट्स वगैरह है ना, काऊ वगैरह है, ये आपके इंटरनल फर्टिलाइजेशन में आते हैं। ये इनके एग्जाम्पल है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन दोनों चीज अपन ने पढ़ी, और दोनों चीजों में अपन ने क्लियर किया कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, ये किस में होता है, ये किस में होता है, दोनों चीजें हमारी क्लियर हुई है। तो टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है वो आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन की क्रिया कैसे होती है, क्योंकि चैप्टर का नाम था हमारा, क्या नाम था हमारे चैप्टर का? नाम था फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन, मनुष्य में निषेचन। तो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन किस में पढ़ेंगे अपन? मनुष्य में, ह्यूमन में अपन उसका प्रोसेस पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। क्लियर? नेक्स्ट अपन चलते हैं, देखिए आगे अपन जो चल रहे थे वो था स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, मतलब हिंदी में इसे बोल सकते हैं अपन निषेचन के चरण, या प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन भी आप इसको कह सकते हो, निषेचन की प्रक्रिया। दोनों चीजें क्लियर है। स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है निषेचन के चरण, और दूसरी चीज होती है कि यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया भी हम इसे कह सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो निषेचन की क्रिया में क्या होता है, मतलब इसके चरण कौन कौन से हैं, प्रोसेस के मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ये चीज हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो सबसे पहले हमारे को ध्यान देना है बोर्ड की तरफ, अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम, मतलब शुक्राणु का अंडाणु के पास पहुंचना। हिंदी में अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम, शुक्राणु का अंडाणु के पास पहुंचना। भाई पहुंचेगा तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा, जब पहुंचेगा नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो पहली चीज तो हमारे को ये दिमाग में सेट करनी है कि अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम। नेक्स्ट, एंट्री ऑफ स्पर्म, यानी कि शुक्राणु का प्रवेश। एंट्री ऑफ स्पर्म का मतलब होता है शुक्राणु का प्रवेश। भाई जब पहुंचेगा तभी तो एंट्री करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, इसी प्रकार कॉर्टिकल रिएक्शन, इसे हिंदी में बोलते हैं बलकुटी अभिक्रिया। कॉर्टिकल रिएक्शंस का मतलब होता है बलकुटी अभिक्रिया। जब शुक्राणु अंडाणु के पास पहुंचेगा, एंट्री करेगा, एंट्री करने के बाद में अन्य शुक्राणुओं को अंदर जाने से रोकेगा, मतलब अंडाणु के अंदर एक शुक्राणु ही अंदर जाएगा, बाकी शुक्राणु अंदर नहीं जाएंगे। तो जब बाकी शुक्राणु अंदर नहीं जाएंगे तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन, बलकुटी अभिक्रिया, ताकि और शुक्राणु अंदर नहीं जाए, एक ही जाए, तो उस प्रोसेस में आएगा कॉर्टिकल रिएक्शन। फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्ली, यानी कि प्राक्य केंद्रकों का मिलना। स्टेप बाय स्टेप है, दोबारा समझे हम, समझना इस चीज को आप। क्या क्या आया? अप्रोच ऑफ स्पर्म, शुक्राणु का अंडाणु के पास पहुंचना,
पहुंचेगा तो एंट्री करेगा, एंट्री ऑफ स्पर्म, और जब पहुंचेगा और पहुंचने के बाद में अन्य शुक्राणुओं को रोकेगा, अंदर जाने से रोकेगा, तो रोकने के लिए कौन सी अभिक्रिया हुई? कॉर्टिकल रिएक्शन। और जब शुक्राणु अंदर चला गया तो उसके केंद्रक आपस में मिलेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे? फ्यूजन ऑफ क्रोनिकली, प्राक के केंद्रकों का मिलना। जब 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इसलिए हमें बिल्कुल बारीकी से एक एक पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ना है, एक एक पॉइंट्स पर अपने को ध्यान लगाना है, ताकि फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस हमारे समझ में आ सके। इसलिए हम लोग सबसे पहले जो पॉइंट लेंगे वो लेंगे अप्रोच ऑफ स्पर्म, यानी कि शुक्राणु का अंडाणु के पास जाना या पहुंचना। ठीक है, देखो अप्रोच ऑफ स्पर्म, इसके लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। बिल्कुल डायग्राम को समझेंगे। देखिए ये डायग्राम हम बनाने जा रहे हैं। देखिए हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अप्रोच ऑफ स्पर्म, शुक्राणु का अंडाणु के पास पहुंचना कैसे होता है। देखो आपको ध्यान रखना है, जो टोटल जो स्पर्म होते हैं वो इजेकुलेट जो जितने होते हैं वो होते हैं 400 मिलियन। 400 मिलियन जो स्पर्म होते हैं वो एक बार में मेल के द्वारा इजेकुलेट्स होते हैं, मतलब स्त्रावित होते हैं। उसमें से जो कुछ स्पर्म होते हैं, मतलब अपन ये कह सकते हैं कि ज़्यादा नहीं तो 80 से 90%, 80 से 90% शुक्राणु जो होते हैं, आप ज़्यादा ही मान सकते हो, 80 से 90% के हिसाब से अपन ज़्यादा भी ले सकते हैं, मतलब 95 मान लो आप, ज़्यादा ही मान लो। यानी कि जो 95 स्पर्म जो होते हैं वो ये वेजाइना जो होती है, सबसे पहले भाई इंसेमिनेशन होता है, वीर्य सेचन होता है, और वीर्य सेचन के द्वारा नर के द्वारा मादा के अंदर योनि में, वेजाइना में स्पर्म जो होते हैं वे क्या हो जाते हैं? एजुकुलेट्स, यानी कि छोड़ दिए जाते हैं। या अपन इस चीज को ये कह सकते हैं कि मेल के द्वारा जो स्पर्म जो होते हैं वो वेजाइना पार्ट में छोड़ दिए जाते हैं। उसमें से 95% जो स्पर्म होते हैं वो स्पर्म वेजाइना के द्वारा, वेजाइना की जो वॉल होती है, वेजाइना की जो भित्ति होती है, उस भित्ति के द्वारा डैमेज हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि उनके द्वारा ये नष्ट हो जाते हैं। योनि की जो भित्ति होती है उसके द्वारा वो नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि भित्ति कैसी होती है उसकी? फेगोसाइट्स, मतलब फेगोसाइट्स का मतलब होता है बक्ष्काणु, मतलब वो शुक्राणुओं को खा जाती है, शुक्राणुओं को नष्ट कर जाती है, योनि की भित्ति, वॉल ऑफ वेजाइना। अब दूसरा, कुछ तो स्पर्म ऐसे नष्ट हो जाते हैं, कुछ स्पर्म नष्ट होने का और रीजन है। रीजन क्या है? आपको पता होना चाहिए कि जो वेजाइना होती है, योनि जो होती है वो एसिडिक होती है, अम्लीय होती है। अम्लीय किसे बोल सकते हैं आप? जिसकी पीएच 7 से कम होती है वो एसिडिक में आता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो वेजाइना होती है उसका जो मीडियम होता है वो एसिडिक होता है, और एसिडिक होने के कारण
अम्लीय माध्यम होने के कारण कुछ शुक्राणु वैसे नष्ट हो जाते हैं, अम्लीय माध्यम के कारण शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं। तो एक तो मीडियम ऑफ एसिडिक इन वेजाइना, मतलब वेजाइना का जो अंदर का माध्यम होता है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है, तो अम्लीय माध्यम के कारण। दूसरा, वेजाइना की जो वॉल होती है वो क्या कैसी होती है, फेगोसाइट्स, मतलब बक्षकाणु होती है, तो कुछ शुक्राणु को वैसे नष्ट कर लेती हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर शुक्राणु करीबन सारे डैमेज हो जाते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं, डैमेज, डिजनरेट, नष्ट, ये पॉइंट एक ही है। देखो यहाँ पर क्या होता है, ओनली 100 शुक्राणु बचते हैं, बाकी के सारे नष्ट हो जाते हैं एसिडिक माध्यम के कारण, फेगोसाइट्स वॉल के कारण। ओनली 100 स्पर्म जो होते हैं वो ही बचते हैं। ये शुक्राणु क्या है, ये वाला पार्ट कौन सा आ गया, ये यूट्रस, गर्भाशय, ये गर्भाशय है, यूट्रस है, जिसे आप हिंदी में बच्चादानी भी कहते हैं। तो ये यूट्रस पार्ट है। तो यहाँ पर यूट्रस पार्ट, द मूविंग स्पर्म यूट्रस टू ओविडक्ट, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि ये शुक्राणु क्या कर रहे हैं, वेजाइना से होते हुए, यूट्रस से होते हुए ओविडक्ट की तरफ जा रहे हैं और यहाँ किसके पास पहुंच रहे हैं, ओवम, अंडाणु के पास। तो क्या हुआ, पॉइंट अपना हो गया है, पॉइंट अगर आप ध्यान दो तो पॉइंट हो गया है। पॉइंट क्या हुआ, अप्रोच ऑफ स्पर्म, शुक्राणु का अंडाणु के पास पहुंचना, ये अपना पहला पॉइंट हुआ है, अप्रोच ऑफ स्पर्म, है ना। अब ये लेबल डायग्राम जो बनाया गया है आपके सामने, इसको मैं क्लियरली कर देता हूँ, आपको क्लियर कर देता हूँ क्या चीज है। देखो यहाँ पर वेजाइना है, ये यूट्रस पार्ट है, ये यूट्रस पार्ट, ये ओविडक्ट है, ये ओवम है, ये आपका ये क्या है, ये अंडाशय है, ओवरी, ये अंडाशय है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा आपका डायग्राम किसमें आएगा, फर्टिलाइजेशन में। ये पूरा का पूरा डायग्राम आपके किस में काम आएगा, फर्टिलाइजेशन में, निषेचन की क्रिया में ये पूरा डायग्राम आपके काम में आएगा। इसी डायग्राम के थ्रू आप पूरा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पढ़ पाओगे, कंप्लीट होगा। तो आज के लिए हमारी क्लास इतनी है। हमने जो पॉइंट पढ़े हैं मैं आपको पुनः एक बार बता देना चाह रहा हूँ कि हमने कौन कौन से पॉइंट्स पढ़े हैं। एक तो डेफिनेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन की परिभाषा हमने पढ़ी है। निषेचन की परिभाषा पढ़ने के बाद में हमने कैरियोगेमी पढ़ा है, एम्फीबिक्सिस उभय मिश्रण पढ़ा है। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा, इसके बाद में टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन हमने पढ़े हैं। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन में हमने क्या पढ़ा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन पढ़ा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया, इंटरनल फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया, फॉर उनके एग्जाम्पल भी हमने पढ़े, ठीक है। एग्जाम्पल पढ़ने के बाद में अपन ने पढ़ा स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन के चरण, या हम इस चीज़ को अपन दोबारा बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन में हमने पहला पॉइंट क्या देखा था, अप्रोच ऑफ स्पर्म। दूसरा पॉइंट क्या आया, दूसरा पॉइंट आया था अपना एंट्री ऑफ स्पर्म। तीसरा पॉइंट हमारा क्या बना, कॉर्टिकल रिएक्शंस, वल्कुटी अभिक्रिया। और अपना चौथा पॉइंट क्या बना, फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्ली। यानी कि ये 4 पॉइंट्स थे प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन में। इसके बाद में हमने फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट किया है आज, वो पढ़ा है अप्रोच ऑफ स्पर्म। तो ये पॉइंट्स पढ़ने के बाद में कल अपने नेक्स्ट 3 पॉइंट बचे हैं। कल हम 3 पॉइंट जो है आगे वाले 3 पॉइंट्स हैं, स्टेप्स हैं, वो कल अपन क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।